महान पिता धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर बाइबल अध्ययन के लिए। खुदावन होने दे आज का ये अध्ययन हर एक के जीवन के लिए बरकत और आशीष को लेके आए। यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। हम पढ़ेंगे निर्गमन की किताब 15 अध्याय मूसा का गीत। तब मूसा और इस्राएलियों ने यहोवा के लिए गीत गाया। उन्होंने कहा, मैं यहोवा का गीत गाऊंगा क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र में पटक दिया है। यहोवा मेरा बल और मेरा भजन का विषय है। वही मेरा उद्धार भी ठहरा है। वही मेरा परमेश्वर है। मैं उसी की स्तुति करूंगा। मैं उसके लिए निवास स्थान बनाऊंगा। मेरे पूर्वजों का परमेश्वर वही है। मैं उसको सराहूंगा। यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। फ़िरौन के रथों और सेना को उसने समुद्र में फेंक दिया। उसने उत्तम से उत्तम रथों लाल समुद्र में डुबो दिए। गहरे जल में उन्हें ढांप लिया और वे पत्थर के समान गहरे स्थानों में डूब गए। हे यहोवा, तेरा दाहिना हाथ शक्ति में महाप्रतापी हुआ। हे यहोवा, तेरा दाहिना हाथ शत्रु को चकनाचूर कर देता है। तू अपने विरोधियों को अपने महाप्रताप से गिरा देता है। तू अपना कोप भड़काता और वे भूसे के समान हो जाते हैं, भस्म हो जाते हैं। तेरे नथनों के सांस में जल एकत्र हो गया। धाराएं ढेर के समान थम गई। समुद्र के मध्य में गहरा जल जम गया। शत्रु ने कहा था, मैं पीछा करूंगा, मैं जा पकड़ूंगा, मैं लूट के माल को बांट लूंगा, उनसे मेरा जी भर जाएगा। मैं अपनी तलवार खींचते ही अपने हाथ में उनको नष्ट कर दूंगा। तूने अपने श्वास का पवन चलाया, तब समुद्र ने उनको ढांप लिया। वे महाजल राशि में शीशे के समान डूब गया। हे यहोवा, देवताओं में तेरे तुल्य कौन है? तू तो पवित्रता के कारण प्रतापी और अपनी स्तुति करने वालों के भय के योग्य और आश्चर्य कर्म करता है। तूने अपना दाहिना हाथ बढ़ाया और पृथ्वी ने उनको निगल लिया। अपनी करुणा से तूने अपनी छुड़ाई हुई प्रजा की अगुवाई की है। अपने बल से तू उसे अपने पवित्र निवास स्थान को ले चला है। देश देश के लोग सुनकर कांप उठेंगे। फलिश्तियों के प्राणों के लाले पड़ जाएंगे। एदोम और अधिपति व्याकुल होंगे। मोआब के पहलवान थरथरा उठेंगे। सब कनान निवासियों के मन पिघल जाएंगे। उनमें डर और घबराहट समा जाएंगे। तेरी बाह के प्रताप से वे पत्थर के समान उबोल हो जाते हैं। जब तक हे यहोवा तेरी प्रजा के लोग निकल न जाएं, जब तक तेरी प्रजा के लोग जिनकी तूने मोल लिया है पार न निकल जाएं, तू उन्हें पहुंचाकर अपने निज भाग वाले पहाड़ पर बसाएगा। ये वही स्थान है हे यहोवा जिसे तूने अपने निवास के लिए बनाया है। ये वही पवित्र स्थान है जिसे वे प्रभु तूने आप ही स्थिर किया है। यहोवा सदा सर्वदा राज्य करता रहेगा। मरियम का गीत। ये गीत गाने का कारण ये है कि फ़िरौन के घोड़े रथों और सवारों समेत समुद्र के बीच में चले गए। यहोवा उनके ऊपर समुद्र का जल लौटा ले आया, परंतु इस्राएली समुद्र के बीच स्थल पर होकर चले गए। तब हारून की बहन मरियम नाम नबिया के हाथ में डफ लिया। सब स्त्रियां डफ लिए हुए नाचती हुई उसके पीछे होली और मरियम उनके साथ ये टेक गाती गई, यहोवा का गीत गाओ क्योंकि वह महाप्रतापी ठहरा है। घोड़ों समेत सवारों को उसने समुद्र फेंक दिया है। कड़वा पानी। तब मूसा इस्राएलियों को लाल समुद्र से आगे ले गया। वे शूर नामक जंगल में आए और जंगल में जाते हुए 3 दिन तक का पानी सोता ना मिला। फिर मारा नामक एक स्थान पर पहुंचे। वहां का पानी खारा था। वे उसमें से पी ना सके। इस कारण उस स्थान का नाम मारा पड़ा। तब वह ये कहकर मूसा के विरुद्ध बकबक करने लगे, हम क्या पिएं? तब मूसा ने यहोवा की दुहाई दी। यहोवा ने उसे एक पौधा बतला दिया जिसे जब उसने पानी में डाला तब वह मीठा हो गया। वही यहोवा ने उनके लिए एक विधि और नियम ठहराया। वही उसने ये कहकर उनकी परीक्षा की, यदि तू अपने परमेश्वर यहोवा का वचन तन मन से सुने, जो उसकी दृष्टि में ठीक है वही करे,
उसकी आज्ञाओं पर कान लगाए और उसकी सब विधियों को माने, तो जितने रोग मैंने मिस्रियों पर भेजे हैं, इनमें से एक भी तुझ पर ना भेजूंगा, क्योंकि मैं तुम्हारा चंगा करने वाला यहोवा हूँ। तब वह अलीम को आए, जहाँ पानी के 12 सोते 70 खजूर के पेड़ थे, और वहाँ उन्होंने जल के पास डेरे खड़े किए। इस वचन के द्वारा प्रभु ब्लेस करेंगे। आमीन। सबको जय मसीह की।